इस लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए कि उसने मुझे और आपको संभाला है और इसलिए इस पृथ्वी पर रखा है कि मैं और आप मिल करके प्रभु की तारीफ़ कर सकें। एक बार फिर होली वर्ड चैनल के माध्यम से जब मैं आपके रूबरू हुआ हूँ और हम मिल करके आइए परमेश्वर के वचन की महिमा करें और परमेश्वर की तारीफ़ करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तौबा करना या पश्चाताप करना या रिपेंड करना या मन फिराना। हालेलुया। आज ये हम परमेश्वर के वचन में चलें जो मिलेगा मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 17वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और जब हम 4 अध्याय के शुरुआती पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर होता और वो पवित्र आत्मा से भर करके लिखा है वो जंगल में पवित्र आत्मा उसको ले गया और पवित्र आत्मा जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा करी जाए, शैतान उसकी परीक्षा ले। और लिखा है परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है, यीशु मसीह रूह कुदूस की सामर्थ्य से भरा हुआ है। और जब रूह कुदूस की सामर्थ्य से भरा है तो लिखा पवित्र आत्मा उसे गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा उसे सिखा रहा है, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा उसकी सहायता कर रहा है तब यीशु मसीह 17वें पद में आकर के जब वो परीक्षा देने के बाद निकल कर जंगल से आए तो 17वें पद में वो जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हैं और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर उबाल मार रहा है और पहली बार जमायत को या पहली बार लोगों को खुदा ने एक कलाम शेयर किया, एक कलाम बताया, एक कलाम प्रचार किया और यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। बहुत सी बार हमने ये बात देखी होगी जब पहली बार बच्चा कोई बात बोलता है और यहाँ पर जैसे यीशु मसीह पहली बार कलाम लोगों को पेश कर रहे हैं। जब हमारे घर में छोटा बच्चा हो जाए, जब पहली बार वो दादा दादी चाचा चाची बोलता है, हम बड़े खुश होते हैं, हम बड़े अच्छे से खुशी मनाते हैं, बड़ी मिठाइयाँ बांटते हैं, बड़े ढोल नगाड़े बजाते हैं। अरे बच्चे ने पहली बार मेरा नाम लिया है, मेरी जिक्र किया है। और आज पिता भी बड़ा खुश है उस आसमान में, पिता भी बड़े आनंद में है, पिता बड़ी खुश है और पिता बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र यीशु को देख रहा है कि यीशु मसीह पहली बार उसके कलाम को प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ है और पहली बार एक कलाम प्रचार किया और पहला कलाम जो यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला है और पहला कलाम कुछ इस तरीके से बताता है जो यीशु मसीह ने पेश किया लोगों के सामने। और कहने लगा उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, तौबा करो क्योंकि बादशाहत निकट आ गई है। आज खुदा के लोगों में आपको खुदा के कलाम से इस बात को बताना मांग रहा हूँ जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर, परमेश्वर की आत्मा से भरकर लोगों को ये बताने लगे, परमेश्वर की आत्मा से भरकर लोगों को ये सिखाने लगे कि तुम सब गुनाह में हो, तुम जो गुनाह की सीरत में जी रहे हो, तुम जो गुनाह में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम जो गुनाह में मर रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, तुम्हारे गुनाह की वजह से तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग खत्म हो रहे हैं, तुम्हारा खानदान खत्म हो रहा है, तुम गुनाह की वजह से नाश हो रहे हो। इस गुनाह से तौबा करना शुरू करो क्योंकि बादशाहत निकट आ गई है। आज खुदा के लोग अगर आप चाहते हैं कि आप बादशाही करें, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हो, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बादशाहत आप देखें, खुदा की बादशाहत में आप बैठें, तो सिर्फ एक काम, अपने गुनाहों से तौबा करना शुरू करें। आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर हो करके इस बात को कह रहा है क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में जब हैं तो वो मनुष्य रूप में हैं और मनुष्य रूप में उन्होंने पूरे तरीके से मनुष्य रूप में पवित्र आत्मा का दान पाया है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है और पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो लिखा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए और वो शैतान का सामना करने के लिए जंगल में चले गए। शैतान से उनकी परीक्षा हुई, शैतान उनके सामने आकर खड़ा हुआ लेकिन यीशु मसीह को हरा नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए यीशु मसीह चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह चल रहे हैं।
और जब यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो उस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को उभारा है। वचन बताता है पवित्र आत्मा आहें भर भर के उभारता है और प्रार्थना करना सिखाता है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उभारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने लीड किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने गाइड किया। और जब पवित्र आत्मा ने उभारा यीशु मसीह को तो पहला कलाम पेश करने के लिए उभारा और वो ये था कि तौबा करो। आज खुदा के लोगों, मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप तौबा करना शुरू करें। हो सकता है आप कह रहे होंगे कि हम क्यों तौबा करें, या मैं भी कह सकता हूँ हम क्यों तौबा करें, हम तो वचन प्रचार करने वाले लोग हैं, हम तो प्रेज़ एंड वर्शिप लीडर हैं, हम तो आराधना करने वाले लोग हैं, हम क्यों पश्चाताप करें, हम क्यों माफ़ी मांगे, हम क्यों तौबा करें, हम क्यों करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में या 8 पद में मैं आपको लेकर चलना मांगता हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, आपने तो गाली देना छोड़ दी, आपने तो गंदी हरकतें करना छोड़ दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर का कलाम 8 पद में कुछ इस तरह लगे, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। कहने लगा अगर आप ये कहते हैं कि आपने पाप नहीं किया, आप पापी नहीं हैं, तो आपके अंदर सत्य है ही नहीं और आप अपने आप को धोखा देते हैं। यीशु मसीह जानते थे कि पूरा संसार पापी है, इसलिए तो मुझे भेजा गया है कि मैं जाऊं और लोगों को इस पाप से छुटकारा दिलवाऊं, जाऊं अपना लहू को बहाऊं और मेरे लहू के द्वारा, क्योंकि मनुष्य बलि के ही द्वारा पापों की क्षमा थी और यीशु मसीह ने को पता था कि लहू बहाने के द्वारा ही पाप की क्षमा हो सकती है। भेड़ों का लहू, मेढ़ों का लहू तो बहुत बह चुका, जानवरों का लहू तो बहुत बह चुका, लेकिन अब परमेश्वर के पुत्र को लहू बहाना ज़रूरी था, क्योंकि उसके लहू बहाने के वसीले से मेरे और आपके पाप क्षमा होते और मैं और आप उद्धार को हासिल करते। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहने लगा तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर आप चाहते हैं बादशाहत करना तो सिर्फ एक काम, तौबा करना शुरू करें, पापों की क्षमा मांगना शुरू करें, पश्चाताप करना शुरू करें। जब हम पश्चाताप वर्ड की बात करते हैं, तौबा करने की बात करते हैं, तो यूनानी भाषा में इस शब्द को मेटानोइयो कहते हैं, जिसका मतलब होता है सोच को बदल देना, विचारधाराओं को बदल देना। इसे पश्चाताप का मीनिंग कहते हैं। यूनानी शब्द मेटानोइयो, सोच को बदलना, विचारधाराओं को बदल देना, चीज़ों को चेंज कर देना, नई तरीके से चेंज कर देना। जब हम एक्सचेंज करने जाते हैं क्या होता है, जब एक्सचेंज करते हैं नई चीज़ मिलती है हमको, नए बन जाना, नए मनुष्यत्व को धारण करना, नए तरीके से अपने अंदर चीज़ों को पैदा कर लेना। सोच विचार नया हो गया, ज़िंदगी नई हो गई, बातें नई हो गई। पहले हर मुँह हर ज़ुबान में गाली बसी हुई थी, तुरंत गाली देते थे, तुरंत गंदी गंदी बात करते थे, तुरंत विचार की बातें निकला करती, लेकिन सोच विचार बदल गया, पश्चाताप कर लिया। और यही यीशु मसीह कहने लगे मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल हों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के सामने रूबरू हों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के करीब आप बैठें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप तौबा करना शुरू करें। हर दिन तौबा करें, जाने अनजाने गुनाहों से तौबा करें। बहुत सी बार पवित्र आत्मा जिसके पास है उनसे भी गुनाह होता है। क्यों? क्योंकि वचन साफ कहता है पहला यूहन्ना 1:7 में कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपसे गुनाह नहीं हुआ तो आप अपने आप को धोखा देते हैं और आप में सत्य नहीं है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। बहुत सी बार हमारे पास जाने अनजाने हमसे गुनाह हो जाते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं। बहुत सी बार खुदा का नियम ना मानना भी गुनाह है। आपको बताना मांगते हैं, आदम हवा ने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई गंदे काम नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं करी, लेकिन उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी और वो गुनहगार हो गए। पतरस ने खुदा की बात नहीं मानी, करार कर दिया, इनकार नहीं किया, खुदा को एक्सेप्ट नहीं किया, गुनाह कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन मुझे और आपको मोटिवेट करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है कि अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप तरक्की करें, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम लोग बादशाहत को दाखिल हों, बादशाहत को देखें, तो रिपेंट करना शुरू करें, तौबा करना शुरू करें। जब हम और आप पश्चाताप करेंगे, जब हम और आप तौबा करेंगे, तो हम और आप खुदा के शख्सी ज़िंदगी को, सामर्थी ज़िंदगी को प्राप्त करने पाएंगे। 28 नीति वचन उसके 13 पद में कहने लगा, जो अपने अपराध छिपा रखता है, लिखा है 28 में, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, पढ़ूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि पढ़ा नहीं गया। यह लिखा है 28 के 13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल
नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ। अगर आपके आज घर पे आप देख लीजिएगा, अगर आपके कार्य सफल नहीं हो रहे होंगे, आपके काम नहीं बन रहे होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार वॉच ज़रूर करिएगा अपनी ज़िंदगी पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ना कोई गुनाह आपने छिपा करके रखा है। आपको बताना मांगते हैं केन के बारे में। केन ने अपना गुनाह छिपा लिया। खुदा ने उससे पूछा तेरे कि केन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? वो कहने लगा क्या मैं उसका रखवाला हूँ? उसने गुनाह छिपा दिया, उसने गुनाह को छिपा लिया। और जैसे गुनाह को छिपाया तो खुदा ने उसके पहलौटेपन का अधिकार सेत को दे दिया। आपके पहलौटेपन का अधिकार, आपका अधिकार खुदा किसी और को दे देगा अगर आपने अपना गुनाह छिपा लिया। आपकी सक्सेस खुदा किसी और को दे देगा अगर आपने अपने गुनाह छिपा लिए। आपकी सफलता को खुदा रोक देगा अगर आपने अपने गुनाह को छिपा लिया है। खुदा का वचन बता रहा है कि तुम्हारे कार्य सफल नहीं होंगे, तुम कामयाब नहीं होगे, तुम बढ़ोतरी नहीं करने पाओगे अगर तुमने अपने अपराध को छिपा करके रखा है। रोज़ अपने गुनाहों का अंगीकार करें, रोज़ पश्चाताप करें, रोज़ गुनाहों से माफ़ी मांगे और आप देखने पाएंगे खुदा आपको बढ़ाएगा, सरफराज करेगा, बरकत देगा और आप तब्दील होने पाएंगे, बदलने पाएंगे, क्योंकि आपने रोज़ खुदा के हुजूर बैठ करके माफ़ी को मांगा है। आपका सोच विचार बदल जाएगा, आप परिवर्तित होने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बरकत आए, आप बादशाहत करें, आपके कार्य सफल हों, तो सिर्फ एक काम, तौबा करना शुरू करें। अपने अपराध को छिपाएं नहीं, तौबा करें, रिपेंट करें, पश्चाताप करें, मान लें अपनी गलती, मान लें अपने अपराध और आप देखेंगे कि आप बढ़ने पाएंगे और खुदा आपको कामयाब करेगा। आज कामयाब होने का रास्ता अपने परमेश्वर के सामने तौबा करना शुरू करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, मान लें और खुदा आपको इकबालमंद करेगा, कामयाब करेगा और आप बेहतर होने पाएंगे। आपको पता है ना राजा दाऊद के बारे में, उसने मान लिया। नतैल आया और खुदा का नबी आया और कहने लगा तूने ये अपराध किया है। लिखा है वो घुटने टेक कर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा और कहने लगा हे प्रभु मेरे अंदर फिर से शुद्ध मन उत्पन्न कर, नई आत्मा फिर से दे। और खुदा ने उसको फिर से सब कुछ वापस कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ें, आप तरक्की करें, आप इकबालमंद हो, आपके द्वारा आपका घर उद्धार को हासिल करे, जिस तरीके से विश्वास करने के द्वारा आपके घर में उद्धार आता है, उसी तरीके आपके गुनाह छिपाने के द्वारा, आपकी गलती अपराध करने के द्वारा, गुनाह करने के द्वारा आपके घर में गुनहगारी और गंदगी आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर गुनहगारी और गंदगी से ना भरे पर कामयाबी से भर जाए, बरकतों से भर जाए, तो आज ज़रूरी है खुदा के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करें, अपने अपराधों को मान लें, तौबा करें, पश्चाताप करें, रिपेंट करें, मन फिरा लें और खुदा की बादशाहत में शामिल हों और कामयाबी को देखने पाएंगे, आप बरकत को देखने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु प्रार्थना कर दे जो लोग भी आज रिपेंट कर रहे हैं, जो लोग भी आज अपने अपराधों को मान रहे हैं, इनके जीवनों में कार्य करें। प्रभु इनको ऐसा मन दे कि अपने अपराध को मान लें, अपने बातों को मान लें, प्रभु जो भी गलतियां करें उसको मान लें और आप इनके कार्यों को सफल करें, इन्हें बरकत देने आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ज़रूर से ज़रूर तौबा करें और खुदा की बादशाहत में शामिल हों और आपके सारे काम सफल होने पाएंगे जब आप तौबा करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बहुत से लोगों को वीडियो शेयर करें और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की भाइयों, जय मसीह की बहनों।